में एरोस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इनकी उम्र 18 साल थी जब इन्होंने इस कैरियर का अपने आगाज़ किया। हाईजैकिंग की थोड़ी बात करते हैं। अगर आप हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आपकी ये फ़्लाइट में कोई इस तरह का मामला होता है तो आपकी पहली प्रेफरेंस आपको क्या कहा गया है कि आपने क्या मेक श्योर करना है? उस वक्त यही होता है कि हमने उनको कॉकपिट के अंदर एंटर नहीं होने देना इन एनी केस, बिकॉज उनके पास एयरक्राफ्ट की कमांड आ जाए तो फिर सब उधर ही ख़त्म। आप बड़ा हंस रही हैं, जोली सी हैं, तो ये नेचुरली हैं या पार्ट ऑफ वर्क है? ये नेचुरली भी हो और ये हमारी जो ट्रेनिंग है उसका भी पार्ट है और ये हमारी जॉब का भी पार्ट है कि हमने स्माइली फेस से ग्रीट करना है और स्माइल ही हमारे फेस पे होनी चाहिए। तो इसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं? क्या आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए? क्या एजुकेशन होनी चाहिए? का स्टडी के लिए है वो इंटरमीडिएट, अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है सो वेल एंड गुड, ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बैचलर्स में, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद भी आपका हो जाता है। आपकी स्किल्स को देख के, आपके माइंडसेट को देख के वो आपको रख लेते हैं। और इसमें हाइट भी होती है, हाइट आपकी 5'5" होनी चाहिए या 5'3" होनी चाहिए। लाइक आप फिट होने चाहिए, फिट टू फ्लाई होने चाहिए, लेकिन कम्प्लेक्शन ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं सैयद फरहान ज़फ़र। ख़वातीन व हज़रात, आपने बहुत सारे लोगों ने जहाज़ में सफ़र किया। एयरलाइन में जब आप लोग सफ़र करते हैं तो अपनी सीट के ऊपर जो एक बेल बटन है वो आप बजाते हैं तो आपकी खिदमत में एक हेरोस्टिस आ जाती हैं। बड़ी खूबसूरत सी यंग सी लड़की होती हैं वो, और आके आपसे पूछती हैं जी सर आपको क्या चाहिए। लेकिन आप में से कभी किसी ने ये सोचा कि वो लड़की जो है वो इस मकाम तक कैसे पहुंचती है, उसको क्या जो है वो ट्रेनिंग के प्रोसेस जो है वो उसके से गुजरना पड़ता है? तो आज यही सब जानने के लिए हमारे साथ महरूज मौजूद हैं। इनकी उम्र 18 साल थी जब इन्होंने इस कैरियर का अपने आगाज़ किया और ये आज एक निजी एयरलाइन में एरोस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रही हैं। तो ये सारी मालूमात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? महरूज, शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताइएगा कि लोग देख रहे हैं आपको, बड़ी छोटी सी हैं, तो ये किसने आपको कह दिया कि आपने एरोस्टिस बनना है? तो आपने इतनी कम एज में ही शुरू कर दिया पढ़ाई के साथ? ये मेरी मदर का ड्रीम है। जब वो मेरी एज में थी तब उन्होंने इस चीज़ में अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है तब माइंडसेट इस तरह के होते थे कि इसको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था कि नहीं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। तो लेकिन जब मेरा टाइम आया तो मेरी मदर ने इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि स्टडी तो साथ साथ करो लेकिन अपनी जॉब भी शुरू करो। तो हम ये देख रहे हैं कि आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं जब से हम आए हैं, आप बड़ा हंस रही हैं, जोली सी हैं, तो ये नेचुरली हैं या पार्ट ऑफ वर्क है? ये नेचुरली भी हो और ये हमारी जो ट्रेनिंग है उसका भी पार्ट है और ये हमारी जॉब का भी पार्ट है कि हमने स्माइली फेस से ग्रीट करना है और स्माइल ही हमारे फेस पे होनी चाहिए इन एनी केस। आपने अभी, आपको बड़ा कम अरसा हुआ है, ज़रा आपकी न्यूली ज्वाइनिंग है, तो क्या आपने सीखा अभी तक? और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप पहुंची कैसे इस प्रोसेस तक? लोग कहते हैं बड़ा इजी है एरोस्टिस बनना, क्या इसके पीछे तमाम प्रोसेस होता है? ये बिल्कुल भी एक पीस ऑफ केक नहीं है। इसमें तो सबसे पहले जब हमारी सिलेक्शन होती है कंपनी की तरफ से, ठीक है, जब मेरी सिलेक्शन थी तो मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया था, उसमें सिलेक्शन हुई थी। लेकिन सबको लगता है कि बस कंपनी ने सिलेक्ट कर दिया दैट्स इट, ऐसे नहीं होता। जब हमें कंपनी सिलेक्ट कर देती है तो पहले हमारा कंपनी की तरफ से एग्ज़ाम होता है थ्योरी बेस्ड, जिसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी उसकी तरफ से हमारा एक चेक होता है। वो हमारा एग्ज़ाम लेते हैं बिकॉज ये जॉब ऐसी है इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, हम लाइसेंस होल्डर्स होते हैं। तो उधर से हमें जब लाइसेंस रिसीव होता है फिर हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। तो इसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं? क्या आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए? क्या एजुकेशन होनी चाहिए? कुछ जिस क्राइटेरिया को मीट करती हैं वही पास होती हैं लड़कियां, तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा बताएं। एयरलाइन टू एयरलाइन भी वेरी करता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है जो मोस्टली एयरलाइंस में है, उधर जो एज रिस्ट्रिक्शंस है वो 18+ है, ठीक है, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 27-30 इसमें भी हो जाता है इफ़ आप फिज़िकली फिट हो देन। और जो इसका स्टडी के लिए है वो इंटरमीडिएट, अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है सो वेल एंड गुड, ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बैचलर्स में, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद भी आपका हो जाता है। आपकी स्किल्स को देख के, आपके माइंडसेट को देख के वो आपको रख लेते हैं। और इसमें हाइट भी होती है, हाइट आपकी 5'5" होनी चाहिए या 5'3" होनी चाहिए। देन आपका जो मेडिकल है, मेडिकल भी क्लियर होना चाहिए। जब हमारी सिलेक्शन हो जाती है तो हमारा एक प्रॉपर मेडिकल का टेस्ट होता है A to Z, उसके अंदर हमारे टेस्ट होते हैं। अगर हम वो क्लियर करते हैं फिर उसके बाद ही हम आगे ट्रेनिंग पे जाते हैं। और अगर मेडिकल में अनफिट हैं तो? सो वी आर नॉट फिट टू फ्लाई। ओके। तो यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है, ये पता नहीं अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग सोचेंगे ज़हन में कि खूबसूरती भी मैटर करती है इसमें? नहीं,
मैंने तो आपने नहीं नहीं देखा, देखा? मैंने ऐसे नहीं देखा। लाइक आप फिट होने चाहिए, फिट टू फ्लाई होने चाहिए, लेकिन कम्प्लेक्शन ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। और ग्लासेस अगर किसी लड़की को लगी हो? नहीं, ग्लासेस का इशू होता है, कॉज जब हम ऑन बोर्ड जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ड्राई इन्वायरमेंट होता है, हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होते हैं। अगर हमने लेंस वेयर की होती हैं या ग्लासेस होते हैं तो हमारी आइज़ में बहुत इरिटेशन होती है। और जैसे कि आपको पता है हम एक दिन के अंदर 16 आवर्स की फ़्लाइट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से ग्लासेस में नहीं, वो इतना प्रेफर नहीं करते हैं। मुझे बताएं, आप गई टेस्ट देने, तो आप कैसे सिलेक्ट हुई? फिर घर आके जब बताया, वो सारे मोमेंट क्या थे? अच्छा, इसमें इस तरह था कि जब मेरी सिलेक्शन हुई थी तो हमें उसी वक्त नहीं बताया जाता, इसकी हमें मेल आती है बाद में, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक। और मेरी मम्मा तो मतलब खुशी से कि बस हो गया, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, खुश थी वो? बहुत ज़्यादा। और इसमें हमें ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ा था कि जो मेरी ट्रेनिंग थी वो कराची में थी और मैं लाहौर बेस्ड थी। और आपको पता है जब मैं 18 की थी तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इस एज में हम एक बिल्कुल डिफरेंट सिटी के अंदर कैसे भेजें। तो उस टाइम पे मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया था, वो मेरे साथ कराची गई, उधर मेरे साथ रहीं जब तक मेरी ट्रेनिंग चली, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लाइसेंस आते आते 5 या 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो वो उस पीरियड में मेरे साथ थी। आपकी पहली फ्लाइट कब थी, कहाँ की थी? मेरी जो पहली फ़्लाइट थी वो डोमेस्टिक ही थी। और मुझे इंटरनेशनल से ज़्यादा डोमेस्टिक चैलेंजिंग लगती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है और उसके अंदर ही हमने हर चीज़ मैनेज करनी होती है, सर्विस वगैरह हर एक चीज़ आपने उस लिमिटेड टाइम के अंदर मैनेज करनी थी। और उसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा था कि फटाफट हर चीज़ ख़त्म करनी है। और को तो आपको पता है अभी फर्स्ट डे था तो उस तरीके की स्पीड भी नहीं थी जैसे बाकियों की थी, तो थोड़ी सी चैलेंजिंग थी। लेकिन इस पे सारा क्रेडिट जाता है हमारे CRM को, टीम वर्क पे। हमारी कंपनी में हमारा टीम वर्क, हमारा CRM बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं अपनी कंपनी की बहुत तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने बहुत साथ दिया हुआ। और अभी आप स्टडी कर रही हैं साथ साथ? मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ साथ साथ। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? BBA कर रही हैं, और साथ अपनी ये जॉब को भी आपने रखा हुआ है? जॉब को भी रखा हुआ है। मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि अब लोग ये भी पूछेंगे कि फ़्लाइट में हर किस्म के इंसान होते हैं, तो वो कभी कभार इरिटेट भी होते हैं। आप कभी कोई आपको अभी इस थोड़ी सी जर्नी में अपनी कोई ऐसा याद रह गया हो, कोई ऐसा पैसेंजर जो आप कहती हो कि ये इसने बड़ा तंग किया था? खैर इस तरह वैसे बहुत रेयर केसेस में होता है कि बहुत तंग करते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। मांगता रहे तो वो कंपनी उसमें क्या कहती है कि आपने इनको देनी है जितनी दफ़ा ही मांगे? अच्छा, इसमें हमारा सर्विस का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। लाइक रिफिल्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो फिर हम सर्व करेंगे आपको, क्यों नहीं करेंगे। चलें, अब हमें महरूज ये बताएं, आप फ्लाइट में हैं जी, और आपको हर किस्म की अब ट्रेनिंग है, आपको फायर की भी ट्रेनिंग दी गई है, आपको मेडिकली ट्रेनिंग दी गई है जी। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी ऐसा मामला होता है तो अब आप डील कर सकती हैं? ऐसे ही है, कर सकती हैं। हमारी ट्रेनिंग इस चीज़ की हुई है। जब हम ऑन बोर्ड होते हैं तब हम एक सुपर हीरो आप कह लें। अच्छा, हम उस वक्त एक सेफ्टी ऑफिसर भी हैं, एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, एक फर्स्ट एडर भी हैं, एक फायर फाइटर भी हैं, हम थ्रेट डीलर भी हैं, हम उस वक्त सब हैं एक पैसेंजर के लिए। क्योंकि उस वक्त एयर के अंदर स्काई में कौन आएगा आपके पास, कौन सी एम्बुलेंस आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। और हम लैंडिंग का भी वेट नहीं कर सकते कि वहाँ पे आग लगी हुई और लैंडिंग होगी तो कुछ होगा। तो उस वक्त हम ही सब हैं और हमने ही उसको डील करना है। अच्छा, चलें हाईजैकिंग की थोड़ी बात करते हैं। अगर आप हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि अगर आपकी ये फ़्लाइट में कोई इस तरह का मामला होता है तो आपकी पहली प्रेफरेंस, आपको क्या कहा गया है कि आपने क्या मेक श्योर करना है? हमारी जो पहली प्रेफरेंस तो यही होती है कि हमने कॉकपिट का जो है उसको हमने मेंटेन रखना है। अभी डर क्यों रही हैं? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। डर रही हैं आप? अभी नहीं हो रहा। एक बहुत मतलब स्वेयर सिनेरियो है। मतलब हमने उस वक्त यही होता है कि हमने उनको कॉकपिट के अंदर एंटर नहीं होने देना इन एनी केस, बिकॉज उनके पास एयरक्राफ्ट की कमांड आ जाए तो फिर सब उधर ही खत्म। ऐसा ही है, वो उसको जहाँ मर्जी डाइवर्ट कर लें, जहाँ मर्जी ले जाएं। तो इसका ओथ होता है कोई? नहीं, मतलब उन्होंने बस आपको ये कहा कि आपने कॉकपिट में नहीं जाने देना? हाँ, कॉकपिट में नहीं जाने देना। इसका जो है हमारे मैनुअल के अंदर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होती है। हाईजैकर्स एक तरह के नहीं होते, काफ़ी तरीके के हाईजैकर्स होते हैं। बाज़ सिर्फ अब्यूजिव होते हैं और बाज़ जो होते हैं उनका यही होता है कि हमने कॉकपिट के अंदर एंटर होना है किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें भी लेवल्स आ जाते हैं। अच्छा, आप बात करते हुए डर रही हैं। अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, ये मामला हो गया तो फिर आप क्या करेंगे अगर आप एयर होस्टेस हों? एयर होस्टेस हूँ कि मैं तो हूँ। उस जहाज की एयर होस्टेस हैं, वो तो आप हैं।
अगर उस जहाज की आप एयर होस्टेस हो तो उसमें यही होता है कि हमने उनको कॉकपिट के अंदर एंट्री नहीं होने और आप देना, इन एनी केस आप चाहे हमें उड़ा दें, जो मर्जी कर ले, लेकिन उड़ा दें। कॉकपिट में नहीं जाना। चाहे इनको उड़ा दें, ये लाहौरियों का मसला है रेड़े का। तो ये आपसे अब हम पूछेंगे, आपने किस तरह की मूवीज़ भी देखी होंगी, कोई एडमायर हैं, करती हैं किसी को कोई एयर होस्टेस आपकी बड़ी, आप उसको कहती हो कि यार ये बड़ी अच्छी थी? निर्जा मैंने मूवी देखी थी जी जी, इंडिया की, उनको बड़ा नो डाउट इम्तियाज़ पाकिस्तान ने भी दिया और इंडिया ने भी दिया, उन्होंने बड़ी सेफली जान बचाई। ऐसे ही है। तो आप इस तरह की मूवीज़ देखती हैं? हाँ, जो क्रू से रिलेटेड होती हैं वो तो देखती हूँ, जैसे एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, तो नो डाउट। और ये कैबिन क्रू की जॉब का पार्ट ही यही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। सबको लगता है कि सर्विस हमारी जॉब है, सर्विस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब, वो हमारी जॉब नहीं है। हाँ। हमारी जो जॉब है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, दैट्स इट। सो महरूज, हमें ये बताएं कि अभी आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुकी हैं, कौन कौन से ममालिक में जा चुकी हैं? अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा ना मैंने जद्दा ट्रैवल किया। सबसे ज़्यादा मेरी जो फ़्लाइट्स है ना वो जद्दा या मस्कत की सबसे ज़्यादा लगती हैं। जो मेरे रोस्टर में सबसे ज़्यादा है, तो मेरी मामा भी इस चीज़ पे मेरा मजाक उड़ा रही होती है कि लगता है सारे सवाब तुमने ही कमाने हैं। अच्छा, यानी कि आप जद्दा ज़्यादा जा रही हैं आजकल? हाँ, मैं आजकल ज़्यादा जद्दा जा रही हूँ। आजकल मतलब अब तो हज भी शुरू होने वाला है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, अब लोग देख रहे हैं वो ये पूछेंगे कि एयर होस्टेस हैं और यंग एज में अगर बन जाती हैं तो फिर वो कितनी उनकी जो है वो अलाउंसेस होते हैं, कितनी सैलरी होती है, थोड़ा सा इस हवाले से भी मैं अगर आप बताना चाहें। हमारी सैलरी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। आप एक अच्छा फिगर जो है इस वक्त अर्न कर रहे होते हो, क्योंकि आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं। हमारे जहाँ पे स्लिप या लेबर होता है, हमें उस कंट्री का भी अलाउंस मिलता है। और फिर इसके अलावा हमें फ्लाइंग जो आवर्स होते हैं, अगर वो एक्सीड कर जाए 50+ से, तो उस पर भी हमें अलाउंस मिलता है। तो बेसिक सैलरी के साथ जब आपको अलाउंसेस मिल रहे हो तो वो फिर आपकी सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है। थोड़ा सा आइडिया दें, अगर डिजिट अगर मैं आपसे पूछूं। 6 डिजिट्स। अच्छा, लें जी, 6 डिजिट सैलरी जो है वो अर्न करनी है और उसके साथ साथ अलाउंसेस भी हैं माशाल्लाह। तो आपको तो ऑफर्स भी बड़ी आती होंगी फिर। अब ये भी मैं पूछूंगा, ऑफर्स किस तरह की? कि लोग कहते हैं कि ख़ानदान में अब लड़की तो अच्छा कमा रही है, तो इसको हाथ पीले कर दें आपकी वालदा। मामा वालदा ही नहीं पीले करेंगी ना अभी। अच्छा, ऐसा होता है? आपने तो ये परसेप्शन देखा होगा कि अब जब आप स्टेबल हो जाती हैं ख़वातीन, ऐसे ही है, तो उनके उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, लोग एक अच्छी अप्रोच से आते हैं। हाँ, एक अच्छी अप्रोच है, बहुत सारे माइंडसेट्स चेंज हो जाते हैं और ये रियलिटी है। और ये रियलिटी है, नो डाउट।